हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। नेक्स्ट हमारा जीएस का पॉइंट है एरे डॉट फ्रॉम मेथड। तो जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग है या कोई भी वैल्यू है, उसे कन्वर्ट करना है एक न्यू एरे में और इटरेबल करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इटरेबल लाइक अ स्ट्रिंग। तो एरे डॉट फ्रॉम स्टैटिक मेथड क्रिएट ए न्यू एरे। आप न्यू एरे क्रिएट करेगा एरे डॉट फ्रॉम मेथड। एनी इटरेबल लाइक अ स्ट्रिंग सेट्स और एरे लाइक ऑब्जेक्ट लाइक नोड जेस और आर्ग्यूमेंट्स। उसकी सिंटेक्स क्या है? एरे डॉट फ्रॉम, उसमें 3 पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। सबसे पहले इटरेबल्स, सेकंड है मैप फंक्शन और थर्ड है दिस arg। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं कि कॉन्स्ट सेट इक्वल टू न्यू, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। सबसे पहले कौशल, और मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा सेट, और कंसोल डॉट लॉग यूजर को मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक एरे में प्रिंट हो गया KAUSHAL, इस तरह से। सेम एज मेरे पास एक एरे है एज अ सेट मेथड के लिए, न्यू सेट में एस कैपिटल, और यहाँ पे मेरे पास एक एरे है 10 20 30 40। तो यहाँ पे हमें एक रिटर्न में एक एरे ही मिल रहा है, बट यहाँ पे क्लोन हो रहा है एरे। नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं कि हम, ये एक इटरेबल्स है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में देखा कि इटरेबल, सबसे पहले हम इटरेबल एक वैल्यू पास करेंगे, तो ये एक इटरेबल्स है। सेकंड एक कोई मैप फंक्शन के लिए हम देखते हैं, तो नेक्स्ट सेट कॉमा, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद एक एरो फंक्शन है। मैप फंक्शन मतलब एक फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एज अ एक्स वैल्यू, जो हमारी एरे है वो हमारा एक्स है, और एक्स मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 मल्टीप्लाई 2 40। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, सेट मतलब हमारा एक एरे है, उसकी वैल्यू हम मैप फंक्शन से यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मुझे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, जैसे कि एक आर्ग्यूमेंट है कि 5, मैंने यहाँ पे 5 पास किया, और मैं यहाँ पे एज अ 5 यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ये वर्क करेगा, बट इस आर्ग्यूमेंट का आप कैसे यूज कर सकते हो? तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक फंक्शन यूज करना है, फंक्शन, और उसके अंदर मुझे यूज करना है एक्स, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्रिएट होगा रिटर्न में एक्स मल्टीप्लाई, मुझे कोई वैल्यू यूज करनी है, मल्टीप्लाई या तो मल्टी, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मल्टी, और एक वेरिएबल में क्रिएट कर दूंगा मल्टी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने 5 पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेट एक्स मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 15। उसी तरह 20 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, बट मान लो मैं इसे एरो फंक्शन में यूज कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई मल्टी, तो मैं यहाँ पे यूज वैसे कर सकता हूँ जब वन लाइन ऑफ द, एक लाइन का कोड है, तो यहाँ पे 10 20 30 40। बट आप जो मल्टीपल लाइन का कोड कर रहे हैं, तो आप तब आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है। सो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट को भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पास किया आर्ग्यूमेंट को, तो वही एग्जांपल है कि हमने एक मैप फंक्शन का यूज किया, सेकेंड है एक आर्ग्यूमेंट को पास किया, थर्ड एक और एग्जांपल है रियल टाइम एग्जांपल, जैसे कि मल्टी है, वो मेरा एक पर पेज है, आपने पेजिनेशन में देखा होगा टेबल के अंदर। तो पर पेज में यहाँ पे 100 डेटा को मैं एज अ पर पेज शो कर रहा हूँ, 10 डेटा, और मेरे पास 200 डेटा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 10 20 मैंने यहाँ पे यूज किया, 40 और 50 में एक यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेट है, यहां से हम इसे रिमूव कर देते, और यहाँ पे क्या है कि एक लेंथ पास कर सकते हैं। तो मुझे सेट की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफॉल्ट लेंथ पास करूंगा। तो यहाँ पे लेंथ जब आप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसिस का यूज करना है, उसके अंदर आपको लेंथ पास करना है, लेंथ।
मेरे पास कितने डेटा है, मान लो मेरे पास 200 डेटा है, राइट, और उसे मुझे पेजिनेशन में शो करना है। तो कितने पेजिनेशन बनेंगे, अगर मैं पर पेज 10 डेटा शो कर रहा हूं तो 1 मतलब 10 डेटा, 2 मतलब अनदर 10 डेटा, मतलब 200 है, मतलब 20 पेजिनेशन हमारे क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे उसके बाद हमने लेंथ पास कर दी, उसके बाद हम एरो फंक्शन पास करेंगे। एरो फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हमारी वैल्यू होगी, मुझे यूज नहीं करनी, तो आप यहाँ पे आइटम दे सकते हो, अंडरस्कोर भी दे सकते हो। तो मैं इस की का यूज नहीं करने वाला, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूं एज अ आइटम अंडरस्कोर। उसके बाद है सेकेंड आई, और मैं यहाँ पे रिटर्न में क्या करूंगा, मैं एक कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रिटर्न। और रिटर्न में एक बटन में पास कर रहा हूँ, यहाँ पे बटन हम नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ हम जीएस में कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न में क्या करूंगा, i+1, मतलब यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट होगी 0 से, बट हमें प्रिंट करना है 1, तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 200 डेटा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास पर पेज है, तो लेंथ डिवाइड बाय पर पेज। तो कभी कभी हमारे पास कुछ डेटा इतने होते हैं कि लाइक 223, और उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल में मिलेगा, बट हमें प्रिंट करना है इंटीजर, मतलब पॉइंट में हमें वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है। तो आप मैथ, हम आगे देखेंगे मैथ मेथड क्या है, तो आप मैथ मेथड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय पर पेज कर दिया, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे मुझे पेजिनेशन मिल गया। उसी पेजिनेशन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एज अ बटन में, जब आप रिएक्ट जेएस में या डायरेक्टली जेएस में यूज करेंगे। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा i+1, तो यहाँ पे एक पेजिनेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम आई या तो i मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आप यूज कर सकते हो, 0 2 4 8 10। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम यूज कर सकते हैं error.from मेथड का, और मैंने यूज भी किया है। सो आप इसके मल्टीपल एग्जाम्पल क्रिएट करना, तो आपको पता चले कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।